नमस्कार। चलिए आज जनगणना 2027 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये स्वगणना पोर्टल के जरिए बहुत ही आसान हो गया है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। ये सारी जानकारी सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले ये जरूरी है कि सरकारी वेबसाइट या नोटिफिकेशन से इसकी पुष्टि जरूर कर लें। तो देखिए, हम इस पूरी प्रक्रिया को 6 आसान हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये स्वगणना क्या है, फिर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपने घर का पता कैसे डालना है, फॉर्म कैसे भरना है, उसे जांच कर सबमिट कैसे करना है, और आखिर में सबमिट करने के बाद क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये स्वगणना है क्या, और ये हम सब के लिए एक आसान विकल्प क्यों है। देखिए, ये सरकार की तरफ से दी गई एक खास सुविधा है। इसमें आम नागरिक घर बैठे ही अपनी जनगणना की जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। इससे पता है क्या होता है? जनगणना करने वालों का काम बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि स्वगणना क्या है, तो चलिए अब इसके पहले कदम यानी ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले तो ss.india.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां नीचे की तरफ सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर देना है। फिर अपना राज्य चुनकर आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखना है, जो घर के मुखिया का नाम एक बार डाल दिया वो बाद में बदला नहीं जा सकता, तो उसे बहुत ध्यान से भरना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्य तौर पर 2 ही चीजें चाहिए होंगी। एक तो घर के मुखिया का नाम, वो भी बड़े अक्षरों में, और दूसरा एक मोबाइल नंबर जिस पर OTP आएगा। और हाँ, ये एक बहुत जरूरी नियम है कि एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही परिवार की जानकारी रजिस्टर की जा सकती है। इससे पूरा डेटा एकदम सटीक रहता है। तो जैसे ही सारी जानकारी भर दी, फिर अपनी भाषा चुननी है, हिंदी या अंग्रेजी। इससे बाद मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डालकर अपना नंबर वेरीफाई कर लेना है। रजिस्ट्रेशन तो हो गया। चलिए अब देखते हैं कि पोर्टल पर अपने घर का सही पता कैसे डालना है। पता ढूंढने के लिए सिस्टम में अपना जिला, पिन कोड और गांव या शहर का नाम डालना होगा। ये सब डालते ही सही लोकेशन ढूंढना काफी आसान हो जाता है। और फिर आखिर में स्क्रीन पर एक नक्शा दिखेगा, जिस पर एक लाल रंग का पॉइंटर होगा। उस पॉइंटर को अपने घर की सही जगह पर ले जाकर हाँ पर क्लिक कर देना है। बस हो गया। लोकेशन कंफर्म होने के बाद अब आता है असली काम, घर और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरने का। फॉर्म का जो पहला हिस्सा है वो घर के बारे में है, मतलब घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे बिजली, पानी वगैरह। बस लिस्ट में से सही ऑप्शन चुनते जाना है। इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, जिसमें परिवार के हर एक सदस्य की जानकारी भरनी है। कुछ जानकारी तो दिए गए विकल्पों में से चुननी होगी और कुछ को खुद टाइप करना होगा। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी पड़ाव पर, सब कुछ जांचना और फाइनल सबमिट करना। ये बहुत जरूरी है कि सबमिट करने से पहले सारी जानकारी एक बार अच्छे से देख ली जाए। आपको एक प्रीव्यू पेज दिखेगा, जहां भरी हुई सारी जानकारी एक साथ दिखाई देगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर कुछ भरना रह गया है तो सिस्टम उसे खुद ही लाल रंग में दिखा देगा। फाइनल सबमिट करने से ठीक पहले 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर कुछ गलती है तो उसे ठीक करने के लिए वापस जा सकते हैं, या फिर बाद में पूरा करने के लिए ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं। और अगर सब सही है तो बस फॉर्म सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट का बटन दब गया, पर इसके बाद क्या? अब आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं। जैसे ही फॉर्म सफलतापूर्वक जमा होगा, आपको एक यूनिक स्वगणना आईडी मिल जाएगी। ये H अक्षर से शुरू होगी और यही आईडी आपको SMS से भी भेजी जाएगी। अब इस आईडी को संभाल कर रखना है। जब जनगणना कर्मचारी घर आएंगे तो उन्हें बस ये SMS या आईडी नंबर दिखाना है। वो इसे अपने सिस्टम में डालकर आपकी जानकारी वेरीफाई करेंगे और आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये पूरी डिजिटल प्रक्रिया एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। क्या आने वाले समय में भारत में जनगणना पूरी तरह से डिजिटल और इसी तरह से स्व-रिपोर्टेड हो जाएगी? खैर, ये भारत के भविष्य की एक मजबूत तस्वीर तो जरूर दिखाता है।